15 अगस्त 2023 को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और आजादी की खुशी के मौके पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में लोग अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं जिसे सभी को जानना चाहिए। गलत तरीके से तिरंगा फहराने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जेल भी हो सकती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में अंतर क्या होता है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। 26 जनवरी को तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है, जिससे पूरा खोलकर फहराया जाता है, उसे झंडा फहराना कहते हैं। भारत ध्वज संहिता का उल्लंघन राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के अपमान की रोकथाम के तहत दंडनीय है। चलिए जान लेते हैं तिरंगा फहराने के नियम। तिरंगा फहराते समय यह ध्यान रखें कि यह भीगा ना हो और ना ही किसी प्रकार की उसे क्षति हुई हो। केसरिया रंग हमेशा ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग हमेशा सबसे नीचे की पट्टी में होना चाहिए। झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे फहरा सकते हैं। पहले केवल हाथ से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, खादी इत्यादि से बने झंडे को बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब मशीन से भी बने झंडे को फहराने की अनुमति मिल चुकी है। झंडे को पहले सिर्फ दिन के वक्त ही फहराया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नियम को बदल दिया है। इसे दिन या रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए और अशोक चक्र में 24 सीलियां होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जा सकता है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगा कर रखना है। फेंकना और क्षति पहुंचाने की मनाही है। तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इसे कार में लगाकर घूम सकता है। ध्वज संहिता के अनुसार केवल संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति है। एक मोटर कार पर झंडा अकेला प्रदर्शित किया जाता है तो उसे एक डंडे से फहराया जाना चाहिए, जिससे या तो बोनट के सामने बीचों बीच या कार के सामने दाहिनी ओर मजबूती से लगा हुआ होना चाहिए।